आपके किचन तक पहुंची इजराइल ईरान की जंग। घर का चूल्हा ठंडा कर सकती है दो देशों की लड़ाई। एलपीजी सप्लाई पर मंडराया संकट। जी हां, भारत से 3000 किलोमीटर दूरी पर ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि युद्ध तो ईरान और इजराइल के बीच है, तो भला इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये जंग जल्द खत्म नहीं हुई और ईरान जैसा बोल रहा है अगर उसने वैसा कर दिया तो आपके किचन और आपकी जिंदगी दोनों पर इसका खासा असर पड़ने वाला है। हम इस वीडियो में आपको इस आने वाली परेशानी से आगाह करने वाले हैं। दरअसल पश्चिम एशिया में तेज हुए सैन्य संघर्ष ने भारत की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि भारत एलपीजी की सप्लाई के लिए इस क्षेत्र पर बहुत ज्यादा निर्भर है। भारत में इस्तेमाल होने वाली हर 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में से 2 पश्चिम एशिया से आते हैं। अब ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की धमकी दी है, जो कि कच्चे तेल और एलपीजी की सप्लाई का मुख्य मार्ग है। इसके साथ ही इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास फिलहाल सिर्फ 16 दिनों का ही एलपीजी भंडार है। ऐसे में भारत की चिंता और बढ़ गई है। अगर ईरान और इजराइल का युद्ध जारी रहा तो तेल और रसोई गैस की सप्लाई रुक सकती है। भारत में एलपीजी खपत में तेजी आई है, चाहे उज्ज्वला योजना हो या गैस सब्सिडी। बीते 1 दशक में भारत में एलपीजी गैस की खपत 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। भारत में 33 करोड़ लोग एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। भारत अपने खपत का 66% हिस्सा विदेशों से आयात करता है। कुल आयात का 95% पश्चिमी देशों जैसे सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात देशों से आता है। ईरान और इजराइल युद्ध की वजह से गैस सप्लाई पर संकट मंडरा रहा है। वैसे गैस के मुकाबले पेट्रोल डीजल को लेकर स्थिति थोड़ी बेहतर है। पेट्रोल और डीजल के मामले में भारत की स्थिति चिंताजनक नहीं है, क्योंकि भारत पेट्रोल की अपनी खपत का लगभग 40% और डीजल की खपत का 30% निर्यात करता है। जरूरत पड़ी तो निर्यात को रोककर देश की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। लेकिन एलपीजी में स्थिति थोड़ी अलग है। अगर संकट नहीं टला तो भारत अमेरिका, यूरोप, मलेशिया और अफ्रीका के कुछ देशों से एलपीजी के वैकल्पिक स्रोत का आयात कर जरूरत को पूरा कर सकता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। पीएनजी सप्लाई को पाइपलाइन के जरिए 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंचाना आसान काम नहीं है। ऐसे में लोगों को एलपीजी के विकल्प के बारे में सोचना होगा। हालांकि पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत चाहकर भी बड़ी मात्रा में एलपीजी स्टॉक नहीं कर सकता। इसका कारण स्टोरेज की सीमित सुविधा होना है। भारत 16 दिन के लिए जरूरी एलपीजी का ही स्टॉक कर सकता है। इसलिए एलपीजी आपूर्ति में किसी तरह की बाधा से देश में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन ऐसा तब होगा जब ईरान ने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद करने की धमकी को अमल में लाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसे जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.